हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करते हैं इस चैनल में। और इसमें आप देखेंगे आज ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए। मैं जानता हूँ काफ़ी कम टाइम बचा है आपके एमटीएस और सीजीएल एग्ज़ाम्स के लिए, तो बने रहिए इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं अपने इम्पोर्टेंट ईडियम के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अ पीस ऑफ केक। ठीक है, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि बहुत ही कोई क्या चीज़ है, इजी टास्क है, कोई बहुत ही आसान काम। तो उसके लिए क्या होगा? एन इजी टास्क। ये तो मेरे लिए मिठाई का एक टुकड़ा है, मतलब एक हिसाब से बोलते हैं ना, कि बोलते हैं इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो वैसा एन इजी टास्क, कोई इजी टास्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कोच फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस ऑन सीइंग द टीम परफॉर्मेंस पुअरली इन द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, आपको देखना है जो फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस है, इसके लिए कौन सा आपका क्या एक ईडियम बैठेगा, इनमें से कौन सा ईडियम ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? कोई चीज क्या करना, फील कैसा करना, नर्वस फील करना। उसके लिए क्या हो सकता है? हर्ट स्किप्ड अ बीट। हर्ट स्किप्ड अ बीट का मतलब होता है, क्या बोलते हैं, इतना नर्वस हो गया कि जो दिल की धड़कन थी एक स्किप होगी, कि एक धड़कन ही नहीं आई। मतलब जैसे अभी हम सुनते हैं ना अपनी धड़कन, और हमारे को धड़कन सुनाई देती है, वैसे धड़कन ही नहीं सुनाई दी, उसको बोलते हैं हर्ट स्किप्ड अ बीट। एक स्किप कर दी बीट, जैसे बीट होती है ना आपकी धड़कन, धक धक धक, वैसे एक स्किप होगी, तो उसी को बोलते हैं नर्वस होना। चलिए बाकी वर्ड्स को भी जान लो। ठीक है, लाइक अ केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है आपका कोई इजी टू डू, इजी टू डू समथिंग। ठीक है, कोई चीज इजीली करना, उसको बोलते हैं लाइक अ केक वॉक। नेक्स्ट है क्राइंग वुल्फ। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। क्राइंग वुल्फ आपको याद है, एक हमने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें कि वो बोलता था शेर आया शेर आया, फिर गांव वाले जब आते थे तो शेर होता नहीं था, तो 3-4 बार ऐसे करता है। तो उसको वो क्या करता था, बेवकूफ बनाता था गांव वालों को। तो मतलब क्या होता है इसका? फॉल्स अलार्म। फॉल्स फॉल्स अलार्म का मतलब होता है झूठ, झूठ मूठ में बोलना कोई चीज। ठीक है, फेक। ठीक है, फेक करना, कोई चीज फेक तरीके से बोलना या किसी को झूठ बोलना। ठीक है, नेक्स्ट जान लेते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ऐसा नहीं है कि कुत्ते और बिल्ली की तरह बारिश हो रही है, नहीं। इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश कैसे हो रही है? बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम रेन, बहुत ही ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, उसको बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रोकोडाइल टीयर्स। बहुत ही आसान है। मैं आपको, हमने ये ईडीएम की सीरीज स्टार्ट की थी, हम करेंगे अभी इजी इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको एक्सट्रीम लेवल में भी लेके जाऊंगा। अभी हम संडे तक काफी ज्यादा ईडीएम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है आपका क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होते हैं? मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, मगरमच्छ के आंसू बोलते हैं ना, कि ये तो मगरमच्छ के आंसू रोता है, मतलब कि झूठ मूठ में रोता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रिटेंडेड शो ऑफ सोरो। सोरो क्या होता है? सैडनेस। ये अपने को क्या दिखाता है? प्रिटेंड करता है। प्रिटेंड मतलब झूठ मूठ में प्रिटेंड, कोई चीज करना, उसको बोलते हैं प्रिटेंड करना। कोई चीज हो, कोई चीज नहीं है और वैसा बिहेव करना, उसको बोलते हैं प्रिटेंड करना। तो यहाँ लिखा है प्रिटेंड शो ऑफ सोरो। प्रिटेंड करना, क्या दिखाना? सोरो दिखाना, सैडनेस दिखाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका टू होल्ड गुड। ठीक है, होल्ड गुड का मतलब होता है कोई चीज क्या करना है? टू रिमेन वैलिड, वैलिड रहना। ठीक है, होल्ड गुड मतलब कोई चीज क्या करना, मतलब होता है ना, होल्ड करने का मतलब क्या होता है? होल्ड करने का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, कोई चीज पकड़ना। तो होल्ड गुड, कोई चीज क्या पकड़ के रखी है? कोई चीज पकड़ के, अच्छी चीज पकड़ के रखी है, तो इसका मतलब क्या है? एक जैसे रिमेन वैलिड, अपना पॉइंट एकदम पकड़ के रखा है और वैलिड है, बिल्कुल रिमेन वैलिड। कोई भी चीज जो वैलिड है उसको बोलेंगे आप टू होल्ड गुड। उसकी, उसने एक अच्छी चीज पकड़ के रखी है, उसने एक अपना वैलिड पॉइंट रिमेन करके रखा है। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इट्स अ ग्रीक टू मी। इट्स अ ग्रीक टू मी का मतलब होता है ये मेरे लिए क्या है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो मैं बोलूंगा ये तो उर्दू है मेरे लिए, वैसे ही इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑल ग्रीक टू मी। ठीक है, मेरे लिए ये क्या है, अंडरस्टैंड करने लायक नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ का क्या आ जाएगा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब है कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। ठीक है, जैसे व्हाइट एलिफेंट होते हैं ना आपके, कहाँ पाए जाते हैं, थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में पाए जाते हैं आपके व्हाइट एलिफेंट। तो क्या होते हैं आपके, बहुत ही रेयर होते हैं वो चीज़। ठीक है, तो बहुत ही रेयर होते हैं, तो उस हिसाब से आप इसकी ट्रिक बना सकते हो कि क्या एक्सपेंसिव होते होंगे बहुत, है ना। तो देखिए, कॉस्टली बट यूजलेस प्रोफेश कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। ठीक है, कॉस्टली है लेकिन जो हमने पोजेस किया है वो क्या है, यूजलेस है। ठीक है, उसको बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का कोई काम नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में कोई काम नहीं है। मतलब ये एक ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन व्हाइट एलिफेंट का मतलब है कोई चीज़ कॉस्टली है और वो क्या है, यूजलेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पुट समवंस बैकअप, इसका मतलब होता है आपका क्या, टू इरिटेट समवन, किसी को क्या करना है, इरिटेट करना। ठीक है, ये था आपका सेवंथ क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, किसी को इरिटेट करना। टू पुट समवंस बैकअप, किसी की पीठ में चढ़े जाना। बोलते ना, कह रहे तो मेरी पीठ में ही चढ़ गया है, इसने तो मेरा बुरा ही हाल कर दिया, वही। ठीक है, टू पुट समवंस बैकअप मतलब किसी को इरिटेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट्थ। क्वेश्चन नंबर एट्थ है आपका, द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट अ क्लिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, जो एक्ट्रेस की डॉटर है वो क्या है, इज जस्ट अ क्लिप ऑफ अ ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, क्लिप है ओल्ड ब्लॉक का, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर। मतलब कि जो ओल्ड ब्लॉक है उसी का क्लिप है, उसी का क्लिप है, मतलब होता है ना कि इसी की बेटी है ये, तो बोलते हैं ना पूरी पूरी हू बहू वैसी, बिहेवियर वैसा ही है। तो वही मतलब है सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर, अपने पेरेंट्स की तरह पूरा बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। डार्क हॉर्स का मतलब होता है आपका एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, डार्क हॉर्स होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। अब देखिए, हॉर्स जो होता है, हॉर्स को हमेशा क्या माना जाता है कि हॉर्स सबसे तेज होता है, हमेशा सब में टॉप में होता है एनिमल्स में, है ना। तो क्या माना जाता है उसको, एक बुद्धिमान जैसा और एक विनर जैसे माना जाता है। तो आप विनर से इसका आइडिया ले सकते हो कि वो अनएक्सपेक्टेड विनर है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है कोई चीज सोची भी नहीं थी लेकिन वो विनर बन गया। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड विनर बोला जाता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी लाइक चॉक एंड चीज। बी लाइक चॉक एंड चीज, कि किसकी तरह होना, चौक और चीज की तरह होना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होना। जैसे चौक है, चौक क्या होती है, जैसे जिसमें हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, ठीक है, चौक होती है। और दूसरी तरफ क्या है, चीज है आपका। ठीक है, चीज और उसमें काफी अंतर है ना। चीज एक चौक होगी, ये आपका चीज हो गया। ठीक है, दोनों में अंतर है, बिल्कुल ही डिफरेंट है दोनों चीजें, कोई मैच ही नहीं है ना। तो क्या हो गया है, एब्सोल्युटली डिफरेंट चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी इज ग्रीन आइड विद हिज सक्सेस। शी इज ग्रीन आइड विद हिज सक्सेस। अब देखिए क्या बोला है, शी इज ग्रीन आइड, वो उसकी आंखें हरी हो चुकी हैं उसकी सक्सेस देख के। हरी आंखें का होना मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी से जेलसी करना। ठीक है, किसी से क्या करना, जेलसी करना। तो ये मतलब होता है ग्रीन आइड का ईडीएम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका चार्ली हॉर्स। ठीक है, चार्ली हॉर्स का मतलब होता है क्रैम्प आना। चार्ली हॉर्स ऐसे था आपका कि बास्केटबॉल टीम के जो प्लेयर्स होते थे, बॉल के जो प्लेयर्स होते थे, एक बहुत ही पुरानी सेंचुरी में, शायद 18th सेंचुरी में, शायद, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता, 18th सेंचुरी में जो थे, उन्होंने क्या किया, उनके जब टांगों में क्रैम्प्स आ जाते थे, ठीक है, पेन होती थी, क्रैम्प्स मतलब पेनफुल, जब उनका पेन होती थी उन्हें जब उन अपने टांगों में, ठीक है, तब वो क्या करते थे,
तब उन्होंने इस चीज का नाम रख दिया था चार्ली हॉर्स, कि उन्हें चार्ली हॉर्स हो चुका है। चार्ली हॉर्स का मतलब हो गया कि उनको क्या है, क्रैम्प आ चुका है, दर्द हो रही है, ठीक है, पेन। समझ गए? तो उन्होंने एक अपना नाम रखा था, तभी वो बोलते थे चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स हो चुका है मतलब कि कहीं पे पेन है। वो चार्ली हॉर्स आपके पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फॉर द टाइम बीइंग द लिबरल्स सीम्स टू हैव कैरिड द डे, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग लिबरल्स सीम्स टू हैव कैरिड द डे। कैरिड द डे आपका यहाँ पे क्या है, एक ईडियम है। कैरिड द डे का मतलब होता है विनिंग, जीत जाना। कैरिड द डे का मतलब होता है जीत जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट अवे, ठीक है। गेट अवे, टू लीव, चले जाना, है ना। चले जाना ये ईडीएम है आपका, इसका मतलब होता है चले जाना, लीव कर देना, छोड़ के चले जाना। नेक्स्ट, बिटवीन शैला एंड चारबिडीज, शायद इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, इसको देखना पड़ेगा, यही है वैसे तो। बिटवीन शैला एंड शारबिडीज, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है, किसी दो पॉसिबिलिटीज के बीच में, ठीक है। कोई कोई पॉसिबिलिटी है, किसी चीज के होने की क्या है, संभावना है, उसके बीच में, किसी दो चीजों की होने की संभावना है उसके बीच में, है ना। तो लिखा है बिटवीन शेला एंड चारबिडीज, चारबिडीज, इसका मतलब हो गया कोई बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एट अ लूज एंड, इसका मतलब है टू हैव नथिंग टू डू, कुछ करने को नहीं होना, ठीक है। कुछ करने को नहीं है, इसका मतलब बी एट अ लूज एंड, अपने लूज एंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, वेरी एंग्री, लेफ्ट बाय लव्ड वन, अंडर डाउट, और फीलिंग इल, इसका मतलब होता है फीलिंग इल। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग इल, बीमार फील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली, बहुत ही स्पीड में कोई काम करना, जल्दी जल्दी काम करना, ठीक है। कोई जल्दी जल्दी करना, इसका मतलब है कोई बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट, हैव अ लॉन्ग फेस, ठीक है। हैव अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है लुक्ड अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना अपना मुंह लटका लिया, वैसे अपना मुंह लटका लेना, हैव अ लॉन्ग फेस, ठीक है। उसका मतलब हुआ लुक अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, ठीक है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन बोथ एंशियंट टाइम्स एंड प्रेजेंट टाइम्स, द बेस्ट people on earth and heaven, an adventurous situation from between two things and times। इसका आंसर होगा आपका द बेस्ट बोथ, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है, एक सेकेंड सॉरी बैक हो गया। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है एन एडवेंचरस सिचुएशन फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, ठीक है। बोथ वर्ल्ड्स मतलब कि कोई एडवेंचरस सिचुएशन है किसी दो चीजों से, दो बिल्कुल डिफरेंट चीजों से। एन एडवेंचरस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, दो डिफरेंट थिंग्स से एक ही टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। स्क्रैच का मतलब क्या होता है, किसी मतलब बिल्कुल ही नीचे से स्टार्ट करना, शुरू से स्टार्ट करना। क्या मतलब स्टार्ट इट फ्रॉम द प्रीवियस सिचुएशन, नहीं, स्टार्ट फ्रॉम द गिवन लाइन, स्टार्ट एंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग, ये है इसका आंसर, ठीक है। स्क्रैच से स्टार्ट करना, बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट, बोलते हैं ना काम भाई जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वही स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट है आपका कट स्ट्रेट टू द चेज। कट स्ट्रेट टू द चेज का मतलब होता है अननेसेसरी पार्ट को कट करना और बिल्कुल पॉइंट पे आना, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन एंड गो टू द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, जो भी कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्ट उसमें जाना, ना कि इंट्रोडक्शन या किसी और बात में उलझना, ठीक है। कट स्ट्रेट टू द चेज, ठीक है। कट स्ट्रेट बात करनी, बोलते हैं ना कभी कभी हम कट स्ट्रेट बात करनी, इसका मतलब होता है कि सीधी बात करो, ज्यादा इंट्रोडक्शन या बेकार की बातें ना करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द एटीट्यूड ऑफ द कल्प्रिट मेड द जज एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है। जो क्या था, एटीट्यूड था किसका, जो कल्प्रिट का। कल्प्रिट क्या होता है आपका, जो गुनेगार होता है, ठीक है। जो गुनेगार होता है उसको कल्प्रिट बोलते हैं। क्या बोला, मेड द जज, उसने क्या बना दिया जज को, एक्सट्रीमली एंग्री, एंग्री कर दिया उसका एटीट्यूड ने, ठीक है। गुनेगार ने एंग्री कर दिया, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, थ्रो क्वेश्चन टू द विंड,
मेक वंस ब्लड बॉयल, इसको बोलेंगे मेक वंस ब्लड बॉयल, खून गर्म कर देना, उबाल देना। खून उबाल देना मतलब किसी को एक्सट्रीमली एंगर कर देना। तो आंसर होगा आपका ये वाला। कीवर्ड्स को भी जान लेते हैं। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, ठीक है, थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, इसका मतलब होता है एक्ट इन अ केयरलेस मैनर, ठीक है, केयरलेस मैनर में क्या करना है, एक्ट करना है। बाकी वर्ड्स को भी जान लो। प्ले बाय द ईयर, ठीक है, प्ले बाय द ईयर का मतलब होता है टू डू समथिंग, टू डू समथिंग विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन और प्लान। मैं सीधा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ मेरी वीडियो आ जाएगी तो उसमें कट जाएगा, ठीक है। टू डू समथिंग विदाउट प्रिपरेशन एंड प्लान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है वापस क्या करना है, वापस से काम स्टार्ट कर देना, ठीक है। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ठीक है, कोई काम फिर से स्टार्ट करना, जो आप पहले कर चुके थे उसमें आप फेल हो चुके हो और अब क्या कर रहे हो, फिर से काम स्टार्ट करते हो, उसको बोलते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में वापस जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज बहुत ही माइनर क्वेश्चंस थे कि आपका एक हम बेस बना सकें। आपका बेस बन चुका है, अब धीरे धीरे करते हुए आपको एक्सट्रीम लेवल तक भी लेके जाएंगे। अब क्या होगा, रोज आपको ईडीएम्स की वीडियो मिलेगी एक, और उसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम की काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। और काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि कोई लास्ट के कुछ दिनों के लिए जो क्या स्ट्रेटेजी हम लगा सकते हैं इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करने के लिए। बहुत से बच्चों का मुझे मैसेज आया था, कोई मुझे कमेंट भी कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, वो भी आपको कल तक शायद मिल जाएगी। और उस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ एक बताऊंगा, और मैं मानता हूँ कि वो वीडियो जल्दी आ जानी चाहिए थी, लेकिन टाइम इतना नहीं था और मुझे बाकी काम भी थे, इसीलिए वो वीडियो भी आएगी। और बहुत ही जल्दी आपको मैं एक और न्यूज़ दे दूं, बहुत ही जल्दी मैं एक पूरे ऑल ग्रामर रूल्स की वीडियो बनाने वाला हूँ। शायद संडे या मंडे तक आपको मिल जाएगी। अगर संडे को मिल गई तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि उसको अगर आप लास्ट बार पढ़ लोगे तो आपके सारे ग्रामर के रूल्स एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आपके सारे ग्रामर के रूल कवर हो जाएं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।